नमस्कार दोस्तों, जी पूसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर, बोनस और बहुत सी सारी चीज़ें, पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बहुत से उलझुल सवाल आजकल माइंड में आ रहे हैं। ये मेरे भी आ रहे हैं क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी उनके भी आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। दूसरी जगह कट ऑफ ये बताई जा रही, उसने ये बता दी। दिन में 1000 बार कट ऑफ देखते हैं और पढ़ाई वैसे भी होती नहीं। बहुत से लोग होंगे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। हालांकि मैं भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी मन में एक जूनियर अकाउंटेंट का अभ्यर्थी होने के नाते ये चीज़ें आती ही रहती हैं। और मेरे पास तो बहुत सारे कॉल मैसेज भी आते हैं, फ़ोन करके भी कहते हैं अगर कट ऑफ इससे ज़्यादा चली गई तो, अगर नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। ये इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब तक जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक यही अनुमान रहेंगे। रही बात कट ऑफ की, हमने जो कट ऑफ डिसाइड कर रखी है ये 50% के आसपास, हम तो अब अभी भी उसी पे ही कायम है। अब आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत से क्वेश्चन डिलीट भी होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और फिलहाल कट ऑफ की जो बात कर लेते हैं वो यही है, हमने पहले भी यही बताया था, अब भी यही बता रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ है जो 48 से 50 के आसपास रहने वाली है। ओबीसी की है जो 47 टू 49, एमबीसी की है 46 टू 48 रहेगी। और रही बात अदर कैटेगरीज़ की, जिसमें एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन और ऑल फीमेल, इन सब की कट ऑफ है जो 40% पे रहेगी। मतलब सेकंड पेपर जिसके क्वालिफाई है उनका सिलेक्शन हो जाएगा और इनमें तो आराम से होगा। हमने ये कट ऑफ डिसाइड कर रखी। अब इसके अलावा मार्केट में खूब सारी कट ऑफ की चल रही है, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको दिन भर, और लोगों ने 10-10 बार कट ऑफ बता रखी है। हमने एक ही कट ऑफ बताई है और हम इसी पे अड़ेंगे। आगे देखते हैं, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बहुत सारी कट ऑफ देखने के बाद उसने इतनी बता दी है, अगर इतना नहीं हुआ तो, अगर उतनी चली गई तो, अरे अभी क्वेश्चन डिलीट होने वो बाकी पड़े हैं। बहुत सारे फैक्टर्स अभी काम करने बाकी हैं। रिजल्ट टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा। जब हमारे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उनके चेयरमैन साहब ने एक डेट दे दी है, ये बोल दिया था कि 7 जून से लेकर 20 जून के बीच सारे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 7 जून आते, आज 2-4 ये 15 गुणा की लिस्ट वगैरह जारी की गई। इससे पहले भी कुछ रिजल्ट आए। अब सबसे पहले जूनियर सूचना सहायक का रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि उसमें पद बढ़ने की भी बात चल रही है और काफ़ी कार्य आगे बढ़ा हुआ है, डीओपीटी तक मामला गया हुआ है। तो हो सकता है कि उसमें पद बढ़ने की वजह से वो थोड़ा डिले हो जाए। बाकी वाले रिजल्ट हैं वो टाइम पे आ जाएंगे। अब रही बात, आज 7 तारीख हो गई है, 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि जूनियर अकाउंटेंट के जो रिजल्ट को लेकर 19 व 21 जून बहुत ही संभव डेट बताई जा रही है कि इसी दिन रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड चेयरमैन का देखा जाए तो 20 तारीख को उन्होंने बोला या 20-22 जून तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का जो रिजल्ट है वो 19 या 21 जून के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। बाकी सभी के अनुमान ही है, और अनुमान सही हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप फिलहाल जो लोकसभा चुनाव में एक तरीके से एग्जिट पोल के अनुमान देके ही हैं, बिल्कुल विपरीत चले गए। और एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे और जो रिजल्ट है या लोकसभा चुनाव के परिणाम है जो बिल्कुल अलग देखने को मिले। तो मुझे तो यही लग रहा है कि जो एग्जिट पोल के अनुमान बदले हैं तो जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ को लेकर भी अनुमान बदलेंगे। दूसरे लोगों ने जितनी बता रखी उससे शायद कम जाएगी, और बाकी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल किसी भी प्रकार की उहापोह स्थिति में नहीं रहें, क्या होगा, इतनी नहीं गई तो, इतना नंबर नहीं आए तो, ये हो गए तो, अभी क्वेश्चन डिलीट होने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। तो रिजल्ट आने तक आप वेट करिए प्लीज़। और अगर आपका जैसे उसमें सीटी जो एलडीसी वाली है उसमें अगर हो रखा है तो आप 15 गुणों की लिस्ट जो आज रिजल्ट आया उसमें, तो आप बिल्कुल आगे तैयारी कीजिए। 11 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। और बाकी जो किसी भी और के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी करिए। मैं फ़िलहाल हैं जो अपने आप को बिजी रखने के लिए, मेरा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 18 जून को है। हालांकि सभी 18 जून को ही है, क्योंकि अब एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा इस बार तो। और मेरा है जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से, मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से दे रहा हूँ। तो आप किस सब्जेक्ट से दे रहे हो अगर नेट का एग्जाम दे रहे हो तो, और असिस्टेंट प्रोफेसर का हिस्ट्री से आपने दिया कि नहीं दिया, फर्स्ट ग्रेड की आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो इस हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी, कोई क्विज हो तो आप ज़रूर बताना कि आप किस सब्जेक्ट से हो, वैसे ये भी बताना। और हिस्ट्री से रिलेटेड हो तो ज़रूर बताना आप क्या पढ़ रहे हो, आपने कुछ नोट्स पढ़ रखे हैं, कोई कोर्स खरीद रखा है या ऐसा कुछ, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड आप डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। और बाकी अदर किस एग्ज़ाम से आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो ये ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए, मैं तो 10 दिन दीजिए अपने आप को इसी प्रकार रख रहा हूँ कि 18 जून तक मेरे जो है नेट का एग्ज़ाम है। तो उस वजह से मैं फ़िलहाल नेट की तैयारी कर रहा हूँ, और इसमें मैं प्रीवियस ईयर पढ़ रहा हूँ दोनों पेपर में लिए। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। 10 दिन मैं तो अपने आप को इसी तरह बिजी रखता हूँ। आप भी किसी एग्ज़ाम में या वगैरह बिजी रख सकते हैं। मेरे पास काफ़ी दोस्तों के मैसेज कॉल आते हैं कि अगर कट ऑफ इतनी चली गई तो उन्होंने इतनी बताई है, अगर नहीं हुआ तो, अगर ये हुआ तो। जब अगर लगा दिया आपने आगे और जो बात भविष्य की हो रही है तो थोड़ा फ्यूचर पे जो है इन चीज़ों को टालिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। और आपने मेहनत की है तो आपको आपकी मेहनत का ज़रूर मिलेगा, और ऊपर वाले पे भरोसा करिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और किसी वीडियो में मिलेंगे।
धन्यवाद।